नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 216 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस वाकोन ने 1623 में किया था। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया? फ्रांसिस वाकोन ने किया 1630 में। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। ग्रीनलैंड का खोज नानसेन की थी। ग्रीनलैंड का खोज किसने किया? नानसेन ने। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य अपर्दन है। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? अपर्दन है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? निक्षेपण है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं को क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर कहते हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या सलवास कहलाते हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन जो है सदाबहार या सेलवास कहलाते हैं। पिग्मी कांगो के घने जंगल की निवासी है। पिग्मी क्या है? कांगो के घने जंगल का निवासी है। भूमध्यसागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। भूमध्यसागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा जगह कौन है? बखोयानस्क। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? बरखोयानस्क। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? साबरमती है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। मीनाकंब हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है। मीनाकंब हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। किन्नास्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। किन्नास्वामी अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दस डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल का किसके किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। भारत के संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है।
भारत के संविधान का स्वरूप क्या है? अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? 20वें भाग में है। रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय है। रेल, डाक व मुद्रा किस सूची का विषय है? संघ सूची का प्रमुख विषय है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 52 में कहा गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संघ शासित प्रदेशों में 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। संघ शासित प्रदेशों में कितने प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं? 20 प्रतिनिधि। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल के पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल के पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। संसद के दोनों सदनों का प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा काल प्रश्नकाल कहलाता है। मतलब संसद के दोनों सदनों का प्रत्येक बैठक में प्रारंभ का 1 घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद किसे कहते हैं? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल सदस्य संख्या 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न आता है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुछ कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।
संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1991 में। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा के तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। शक संवत का प्रथम महीना चैत व अंतिम महीना फाल्गुन होता है, मतलब फागुन होता है। शक संवत का प्रथम महीना चैत व अंतिम महीना फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचांग को कब लागू किया गया? 22 मार्च 1957 को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। भारत के थल सेना का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा थे। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? के एम करियप्पा। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना वाइस एडमिरल राम दास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट, भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल जिजिया है, जो लीबिया अफ्रीका में पड़ता है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है? अल जिजिया है, जो लीबिया अफ्रीका में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है? मुंबई में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? लंदन में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में अवस्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अर्धगंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। अर्धगंगा के नाम से किसको जानते हैं? कावेरी को। धान की डालिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डालिया किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। भारत का प्रथम विस्मारक के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत का विस्मारक के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कौन है? महासभा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कौन होता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई।
विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई। हिजड़ी सनवत का संबंध हजरत मोहम्मद साहब से है। हिजरी सनवत का संबंध किससे है? हजरत मोहम्मद साहब से है। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा के मकानों में कैसा ईंट लगाया गया था? कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्मानंद किस वंश के संस्थापक थे? नंद वंश के। अशोक का नाम अशोक मौस्की अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मौस्की अभिलेख में। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी फैंथलर ने 1750 में लगाया था। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी फैंथलर ने 1750 में लगाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का संस्थापक था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी राजकवि था। अश्वघोष जो है कनिष्क का दरबारी राजकवि था। इलाहाबाद प्रस्ती के लेखक हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रस्ती के लेखक कौन थे? हरिसेन। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया और उनका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ। हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक शासन किया, उनका कार्यकाल उनका शासनकाल समाप्त हुआ 647 ईस्वी में। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था, जिसने मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जिसने मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्तियां चोल काल की है। नटराज की मूर्तियां किस काल की है? चोल काल की है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कृति था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कृति था। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम।